मूवी की शुरुआत अमेरिका के एक शहर से होती है जहां पर कुछ नकाबपोश गुंडों ने शहर में अलग अलग जगहों से 9 लोगों को किडनैप कर लिया था। इनमें एक लड़की भी थी जिसका नाम था लिया। जब उसे होश आता है तो वो एक कमरे में थी और बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके पास एक अनजान आदमी सो रहा था। ये देखकर के लिया बुरी तरह से घबरा गई। वो दरवाजे के पास गई और उसे खोलकर के मदद के लिए किसी को आवाज लगाने लगी, लेकिन जब उसे कोई भी नजर नहीं आया तो वो उठकर के खुद ही जांच करने के लिए निकल पड़ी। जब उसने पास के कमरे में जाकर के देखा तो वहां पर उसे 2 और आदमी बेहोश पड़े हुए दिखाई दिए। वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। तभी उसने देखा कि जो मेन दरवाजा है वो बाहर से बंद था। तब उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसे यहाँ पर कैद कर दिया है। अब लिया के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं भी बाहर जाने का रास्ता नजर नहीं आया क्योंकि इस घर के सारे खिड़की और दरवाजे सीमेंट से पूरी तरह से बंद थे। ये देखकर के लिया बुरी तरह से घबरा गई और बेहोश होकर के वहीं पर गिर पड़ी। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम था फादर डफी। उसने लिया को बेहोशी से जगाया। फिर जे नाम के पुलिस वाले ने सबको बताया कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये लड़की थोड़ा ज्यादा ही घबरा गई। तभी लिया ने देखा कि यहाँ पर उसके अलावा 6 लोग और भी हैं। तभी अचानक स्पीकर से एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर के ये सभी लोग बुरी तरह से घबरा गए। उस आवाज का नाम था वोचर। उसने सभी से कहा कि तुम्हें किडनैप करके यहाँ पर लाया गया है। अब वो उन सब पर एक्सपेरिमेंट करेगा, लेकिन साइंस के लिए नहीं, बस अपने मजे के लिए। उसने बताया कि बंगले के अंदर 75 कैमरे और माइक लगे हुए हैं, जिनके जरिए से तुम हर वक्त मेरी नजर में रहोगे और आखिर में तुम में से कोई भी जिंदा बच जाएगा तो उसे मेरी तरफ से $5 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर के सभी बुरी तरह से घबरा गए, लेकिन उन्हें लग रहा था कि ये सिर्फ एक बेहुदा मजाक है। जे कहने लगा कि शायद ये कोई गेम होगा। इतना कहकर के उसने अपनी गन बाहर निकाल ली। जे ने कहा कि वोचर ने किडनैप करने के बाद भी मेरी गन नहीं छीनी। इसका मतलब है कि वो सचमुच चाहता है कि कोई जिंदा बचकर के यहाँ से बाहर जाए। तभी शोना ने जे से कहा कि गन होने की वजह से तू हम पर दादागिरी नहीं दिखा सकता। तभी फादर डफी और फ्रांसिस नाम के एक आदमी ने बीच में आकर के उन्हें रोक दिया। फ्रांसिस ने कहा कि वोचर हम सबको एक दूसरे की जान लेते हुए देखना चाहता है। जे भी उसकी बात से एग्री था। फिर उसने कहा कि हम सबको मिलकर के इस जगह से भागने का तरीका ढूंढना चाहिए। उसने कहा कि अगर हम में से कोई जीत भी गया तो हो सकता है कि वोचर खुद ही उसका काम तमाम कर दे। जे ने सबसे मिलकर के यहाँ पर रखी हुई एक टेबल को उठाने के लिए कहा ताकि वो दरवाजे को तोड़कर के यहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन बदकिस्मती से इनकी ये कोशिश भी नाकाम रही, जिससे ये सभी लोग बुरी तरह से टेंशन में आ गए। लेकिन जे अभी भी चैन से बैठने वाला नहीं था। उसने गन निकाली और खिड़की पर गोलियां चला दी, लेकिन वो सीमेंट की दीवार को पार नहीं कर पाई। फिर जे ने सभी लोगों से अलग अलग जगह जाकर रास्ता ढूंढने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद जब जे बेसमेंट में पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ की जमीन थोड़ी कच्ची थी। तब उसने एक स्टील रोड उठाई और जमीन को खोदने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि जमीन के नीचे भारी भरकम एक मेटल की परत थी। इस तरह से उसका ये आइडिया भी काम नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शोना ने क्लेयर को देखा, जो रास्ता ढूंढने की बजाय एक जगह पर बैठकर के शराब पी रही थी। इस चीज को लेकर के दोनों में बहस शुरू हो गई और थोड़ी ही देर में इनके बीच में होने लगी WWE की फाइट। तभी जे ने इन वक्त पर आकर के क्लेयर के हाथ से गिलास छीन लिया। फिर बाकी की शराब भी उसने लॉकर में रख दी। दरअसल उसका कहना था कि हमें रास्ता ढूंढने के लिए होशो हवास में रहना होगा। इसके बाद कुछ लोग एक जगह बैठ कर के $5 मिलियन इनाम के बारे में बातें करने लगे। दरअसल इन सब को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन फादर डफी इन सब से खिलाफ था क्योंकि ये लोग पैसों के चक्कर में एक दूसरे की जान लेने के बारे में सोच रहे थे। जे का भी यही मानना था, इसलिए उसने कसम खाई कि वो किसी को भी एक दूसरे की जान नहीं लेने देगा। तभी अचानक से उन्हें किचन में से एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी। तब ये सभी लोग देखने के लिए उस जगह पर पहुँचे। वहाँ पर इन्हें एक मशीन दिखाई दी जिसमें इन सभी के लिए खाना आया था। खाने के नाम पर प्लेट में सिर्फ चिकन और आलू थे। अब इन लोगों के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं, इसलिए इन्होंने खाने को बराबर हिस्सों में बांट कर के खाने का फैसला किया। जे ने सबको अपना अपना हिस्सा उठाने के लिए कहा, लेकिन एल्बी ने लालच में आकर के पूरी प्लेट ही भर ली। जे ने गुस्से में आकर के उससे खाना ही छीन लिया। फिर खाना खाते वक्त शोना ने सभी को बताया कि वो एक ड्रग डीलर है। उसने सभी को अपने पैर में बंधा हुआ एक मॉनिटर दिखाया। दरअसल वो पेरोल पर बाहर थी, लेकिन अपने
घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। उसने कहा कि अगर वो जल्द से जल्द इस बंगलों से बाहर नहीं निकली तो जेल अथॉरिटीज को लगेगा कि वो भाग गई है और फिर उसे वापस जेल जाना पड़ जाएगा। ये सुनकर के फादर डफी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे पुलिस तुम्हारी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करेगी और फिर वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आएंगे और हम बच जाएंगे। डिनर करने के बाद जे और फादर डफी ने ड्रॉ के जरिए से सबको रूम देने का जिम्मा उठाया। तब क्लियर के कागज में शोना का नाम आया, लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। लेकिन जे ने कहा कि फैसला हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। फिर शाम को शोना क्लेयर की गैर मौजूदगी में उसके पर्स से कुछ चीजें निकालने लगी। उसे क्लेयर की अमीरी वाली जिंदगी देख कर के काफी जलन होने लगी, क्योंकि वो खुद ड्रग्स बेच कर के अपना गुजारा कर रही थी। अब इससे पहले कि वो और फोटोज देख पाती, तभी अचानक से क्लेयर बाथरूम से बाहर आ गई और उसे बगैर पूछे उसकी चीजें छूने के लिए शोना पर चिल्लाने लगी। उधर फ्रांसिस और सिंडिया एक ही कमरे में थे। तब फ्रांसिस ने सिंडिया से कहा कि वो किसी भी कीमत पर $5 मिलियन हासिल करना चाहता है, पर सिंडिया इसके खिलाफ थी, क्योंकि वो जानती थी कि पैसों के लिए उन्हें दूसरों की जान लेनी होगी। खैर, जब अगली सुबह ये सब लोग अपने रूम में सो रहे थे, तभी एक अनजान आदमी जे और लिया के रूम में घुस आया और जे की गन को चुराने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी अचानक से जे की आंख खुल गई और उसने उस चोर पर हमला कर दिया। इन दोनों की हाथापाई की वजह से लिया की भी आंख खुल गई थी, लेकिन वो चोर जे को धक्का देकर के वहाँ से भाग निकला, जिस वजह से जे और लिया उसका चेहरा नहीं देख पाए। अब इसी शोर शराबे को सुनकर के बाकी लोग भी हॉल में आ गए। ये देख कर के जे ने सब पर गन पॉइंट कर दी, क्योंकि उसे लग रहा था कि चोर इन्हीं में से कोई था। अब फ्रांसिस और मैक्स ने एल्बी का नाम लिया। ये सुनकर के एल्बी का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि सभी लोग बेवजह ही उस पर इल्जाम लगा रहे थे। फिर फ्रांसिस और मैक्स आपस में बातें करने लगे। ये दोनों फ्रेंच लैंग्वेज में बात कर रहे थे। ये देख कर के क्लेयर को लगने लगा कि ये दोनों शायद कोई प्लान बना रहे हैं। तब एल्बी ने उन्हें इंग्लिश में बात करने के लिए कहा। अब इसी चीज को लेकर के इनमें बहसबाजी शुरू हो गई। तब फादर डफी ने बीच में आकर के सबको शांत रहने के लिए कहा। कुछ ही देर में सभी लोग अपने अपने रूम में लौट गए, लेकिन जे अभी भी हॉल में ही था। उसने कहा कि किसी के साथ भी नरमी का बर्ताव नहीं किया जाएगा, क्योंकि पैसों के लालच में किसी का भी मन बदल सकता है। लेकिन फादर डफी ने कहा कि हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। थोड़ी देर बाद बाहर से सबको कुछ आवाजें सुनाई दी। तब जे को लगा कि शायद पुलिस सोना को ढूंढते हुए यहाँ पर आ गई है। ये देखकर के सभी लोग मेन दरवाजे की तरफ दौड़े और पूरी ताकत लगाकर के उसे तोड़ने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान जे ने छत की तरफ गोली चला दी, ताकि बाहर मौजूद पुलिस वालों का ध्यान उनकी तरफ हो जाए। वहीं बाकी लोग जोर जोर से चिल्लाकर के मदद मांग रहे थे। वहीं किडनैपर दूर बैठा हुआ इन सारी चीजों को देखकर के मुस्कुरा रहा था। आखिरकार ये सभी लोग थक हार कर के रोने लगे, क्योंकि अब इनकी उम्मीदें टूटती जा रही थी। ये देखकर के जे का मन भी पिघल गया और उसने अपनी जेब से लॉकर की चाबी निकाली, ताकि जिसको पीनी है वो पीकर के अपने मन को हल्का कर ले। थोड़ी देर बाद जब लिया बाथरूम की तरफ जा रही थी, तभी अचानक से फ्रांसिस उसके सामने आ गया और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगा, मगर लिया को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसने फ्रांसिस को याद दिलाया कि उसकी वाइफ है और वो भी इसी घर में। ये सुनकर के फ्रांसिस अपने रूम के बाथरूम में पहुंचा और एक शराब की बोतल को कपड़े में बांध कर के तोड़ दी। फिर उसने एक तीखा कांच का टुकड़ा निकाला। इसके बाद फ्रांसिस इंडिया के रूम में गया तो वहाँ पर उसने देखा कि एल्विस इंडिया के करीब आने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर के फ्रांसिस का खून खोल उठा और वो एल्वी का काम तमाम करने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी इंडिया ने कहा कि हम लोग तो मजाक मस्ती कर रहे थे, लेकिन फ्रांसिस अब भी गुस्से में था। वो एल्वी को बुरा भला कहने लगा। इससे एल्वी का भी दिमाग खराब हो गया और उसने गुस्से में आकर के फ्रांसिस को धक्का दे दिया। ये देखकर के सिंडिया घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन एल्वी को गुस्से में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सिंडिया को धक्का दे दिया, जिससे उसका सिर बालकनी में जाकर के टकरा गया। उसके सिर में इतनी गहरी चोट आई कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये देखकर के फ्रांसिस और बाकी लोगों की पैंटें गीली हो गई। अब जे ने सजा के तौर पर एल्वी को उसके रूम में बंद कर दिया। वहीं एल्वी को अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। उसने जे से दरवाजा खोलने के लिए कहा, लेकिन जे ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। खैर, अब ये सभी लोग एक अनजान घर में कैद थे, जिस वजह से इनके पास इंडिया का अंतिम संस्कार करने का भी कोई जरिया नहीं था। फिर आखिरकार इन्होंने इंडिया की लाश को एक कपड़े में लपेट करके बेसमेंट में रख दिया। कुछ देर बाद जे ने सबको खाना दिया, लेकिन इस बार
बार सभी को पहले से भी कम खाना मिला था। दरअसल वो किडनैपर चाहता था कि अब ये लोग खाने को लेकर के भी लड़े। जैसे ही एल्बी को पता चला कि खाना आ गया है तब वो जे से अपना हिस्सा मांगने लगा। उसे भूखा देख कर के फादर डफी को बहुत बुरा लग रहा था, मगर जे ने कहा कि एक अपराधी को तो सजा मिलनी ही चाहिए। अब एल्बी की चिल्लाने की आवाजों को सुनकर के सभी लोग परेशान हो चुके थे। तब लिया ने अपने हिस्से का खाना एल्बी को दे दिया, पर ये जे की मर्जी के खिलाफ था, पर वो भी एल्बी को खाना देने के लिए तैयार हो गया। फिर उसने दरवाजा खोल कर के एल्बी को एक छोटा सा आलू दिया, जिसे देख कर के एल्बी का दिमाग खराब हो गया। जब जे वापस टेबल पर लौट कर के आया तो उसने फादर डफी को देखा जो यहाँ से गायब थे। इससे वो समझ गया कि फादर डफी एल्बी को और खाना देने के लिए गया होगा। जे फौरन एल्बी के रूम की तरफ भागा। तब उसने देखा कि फादर डफी ने दरवाजा खोल कर के एल्बी को आजाद कर दिया था। अब एल्बी तो जे पर बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए उसने बाहर आते ही स्टील की रोड से जे पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से पीटने लगा और तब तक पीटता रहा जब तक जे की मौत नहीं हो गई। फिर थोड़ी देर बाद एल्बी को अपने किए का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फादर डफी ने जे को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जे ने आखिरी सांस लेने से पहले अपनी गन फादर डफी के हवाले कर दी, क्योंकि जे को फादर डफी पर सबसे ज्यादा भरोसा था। फिर अगली रात सभी ने देखा कि आज मशीन में ज्यादा खाना आया था। साथ ही एक नोट भी था जिसमें लिखा हुआ था कि उन्होंने वोचर का बहुत ही अच्छा मनोरंजन किया। तभी फ्रांसिस ने बहुत सारा खाना उठा लिया। तब फादर डफी ने उसे रोका। तब फ्रांसिस ने कहा कि वो तो एल्बी के हिस्से का खाना उठा रहा है, क्योंकि उसने जे को मारा है। फिर जब वो एल्बी के कमरे में पहुंचा तो एल्बी अपने किए की सफाई देने लगा। दरअसल उसे लग रहा था कि फ्रांसिस इंडिया की मौत का बदला लेने के लिए आया है, लेकिन फ्रांसिस ने कहा कि साले कालिए, मैं तो तुझे खाना देने के लिए आया हूँ। खाना लेने के बाद एल्बी को बहुत ज्यादा पछतावा हुआ और उसने सिंडिया की जान लेने के लिए फ्रांसिस से माफी मांगी। इस पर फ्रांसिस ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, मर गई तो मर गई, क्या हुआ, तुमने कोई जानबूझकर के थोड़ी मारा था। वहीं दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो एक कोने में बैठकर के तेजी से ढेर सारा खाना खा रहा था। कुछ ही देर बाद फादर डफी और लिया एल्बी को देखने के लिए उसके रूम में गए, लेकिन वहां का भयानक और खौफनाक मंजर देखकर के उनकी पैंटें गीली हो गई। दरअसल एल्बी पंखे से लटक रहा था। तब लिया को डाउट होने लगा कि ये खुद नहीं मरा, जरूर किसी ने इसे मारा है। अब सच्चाई जानने के लिए फादर डफी ने सभी को हॉल में बुलाया। तब शोना ने फ्रांसिस पर इल्जाम लगाया एल्बी के मर्डर का, क्योंकि आखिर में वही गया था उसे खाना देने के लिए। लेकिन फ्रांसिस ने कहा कि ये झूठ है, मैंने उसे नहीं मारा। पर सभी लोग फ्रांसिस को सजा देने के लिए फादर डफी को फोर्स करने लगे। तब फादर कहने लगे कि मैक्स भी तो हो सकता है कातिल, क्योंकि एल्बी के गले में उसी का स्कार्फ बंधा हुआ था। फिर शाम को हम देखते हैं कि फ्रांसिस अकेला कमरे के अंदर सिंडिया की लिपस्टिक लगा रहा था। इसके बाद वो अपने कपड़े उतार करके नाचने लगा जैसे कि वो कोई साइको हो। दूसरी ओर शोना क्लियर के बैग में फिर से छानबीन कर रही थी। पर्स में उसे एक महंगा नेकलेस मिला और शोना को हमेशा से ही महंगी चीजों की चाहत थी। तब शोना ने उस नेकलेस को पहन करके देखा, लेकिन तभी क्लियर वहां पर आ गई और उसने रंगे हाथों से पकड़ लिया। एक बार फिर से इन दोनों में तू मैं हो गई। क्लियर ने कहा कि तुम मेरे गहने चुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शोना अपनी गलती मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तब गुस्से में आकर के क्लियर ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। इस पर दोनों में WWE की फाइट शुरू हो गई। खैर थोड़ी देर बाद जब शोना अपने आप को शांत करके सिगरेट पी रही थी तो पीछे से क्लियर ने पेंचकस से हमला करके बड़ी बेरहमी से उसका मर्डर कर दिया। वहीं दूसरी ओर फ्रांसिस लिया के बाथरूम में जा पहुंचा, जहां पर वो फेस वॉश कर रही थी। इसी का फायदा उठाकर के फ्रांसिस ने लैंप को सिंक में फोड़ दिया, जिससे लिया को बिजली का एक जोरदार झटका लगा। उधर किचन में फादर डफी ने मैक्स से कहा कि उन्हें जिंदा बचने के लिए मिलकर के काम करना होगा, क्योंकि उसे सिर्फ मैक्स और लिया पर ही भरोसा था। तब मैक्स ने कहा कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, लेकिन फादर डफी ने मैक्स को और खाना देने से इनकार कर दिया। लेकिन मैक्स ने मौका देखकर के जब खाना चुराने की कोशिश की तो फादर डफी ने आकर के उस पर गन पॉइंट कर दी और फादर डफी मैक्स को उसके कमरे की तरफ ले जाने लगा। पर जैसे ही वो हॉल में पहुंचे उन्होंने देखा कि शोना के रूम का दरवाजा खुला हुआ है। जब फादर ने अंदर जाकर के देखा तो उसकी पैंट गीली हो गई, क्योंकि अंदर शोना की लाश पड़ी थी। क्लेयर ने फादर से कहा कि शोना ने उसे मारने की कोशिश की थी,
पर फादर ने सजा के तौर पर उसे एक रूम में कैद कर दिया। इसके बाद फादर लिया को देखने के लिए उसके रूम में पहुंचा। तभी उसने लिया को देखा जो बाथरूम में जमीन पर पड़ी थी। उसे लगने लगा कि कहीं लिया की तो मौत नहीं हो गई। अब वो इस सदमे से बाहर आता इससे पहले ही क्लेयर मौका देख कर के वहाँ से भाग निकली। जैसे ही शाम हुई तो फ्रांसिस फादर डफी को ढूंढने लगा क्योंकि खाने का वक्त हो गया था। जब उसने फादर को लिया की लाश के पास बैठा हुआ देखा तो कहने लगा कि मैंने कुछ नहीं किया है। फादर उस पर चिल्लाने लगे कि पैसों के लालच ने तुझे अंधा कर दिया है। फादर ने उसे धमकाने के लिए उस पर गन पॉइंट कर दी, लेकिन फ्रांसिस जानता था कि ये गोली नहीं चलाएगा। लेकिन फादर ने गुस्से में आकर के गोली चला दी। फ्रांसिस जख्मी होकर के वहाँ से भाग निकला। इसी बीच अचानक से लिया की आंख खुली और वो होश में आ गई। उसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था, इसलिए वो भाग कर के एक रूम में जाकर के छुप गई। पर बदकिस्मती से ये फ्रांसिस का ही रूम था। अब वो डरी और घबराई हुई बाथरूम की तरफ भागी और फिसल कर के नीचे गिर पड़ी, जिस वजह से उसके हाथ से टॉयलेट टैंक नीचे गिर पड़ा। तब उसे उसमें कांच के टुकड़े मिले जो फ्रांसिस ने छुपाए थे। उधर फादर डफी क्लेयर को ढूंढता हुआ आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि मैक्स ने क्लेयर को बंदी बना रखा है। वो क्लेयर का काम तमाम करने ही वाला था, लेकिन इससे पहले ही फादर ने उस पर गोली चला दी और मैक्स का काम तमाम हो गया। लेकिन फादर को अंदाजा भी नहीं था कि फ्रांसिस उसके पीछे है। तभी फ्रांसिस ने पीछे से हमला कर दिया और एक कांच का टुकड़ा घुसा दिया फादर की पीठ में। फिर उसने गन उठाकर के क्लेयर को गोली मार दी और फादर को भी ऊपर पहुंचा दिया। अब फ्रांसिस को लगने लगा कि वो घर में अकेला बचा है, यानी कि वो विनर बन चुका है। वो खुशी में जश्न मनाने लगा। फिर उसने वोचर से अपने इनाम की डिमांड की, लेकिन तभी अचानक से लिया ने टॉयलेट की सीट तोड़ दी, जिससे फ्रांसिस को लगने लगा कि अभी भी उसके अलावा कोई जिंदा है। जब वो उस आवाज को फॉलो करते हुए उस तरफ जाने लगा, तभी उसने लिया को अपने रूम से बाहर आते हुए देखा। लिया उसे बचने के लिए एक रूम के बेड के नीचे जाकर के छुप गई, लेकिन जल्दी ही फ्रांसिस ने उसे ढूंढ निकाला और उसे घसीट करके ले जाने लगा। तभी लिया ने टैंक से निकाला हुआ कांच का टुकड़ा फ्रांसिस की टांग में घुसा दिया। फिर वो ऊपर की तरफ भागी ताकि सेफ जगह देख करके छुप सके, लेकिन फ्रांसिस ने उसे वहाँ भी ढूंढ लिया और अचानक से उस पर हमला कर दिया, जिससे वो दोनों नीचे डाइनिंग टेबल पर जा गिरे। लेकिन इस बार लिया फ्रांसिस के ऊपर गिरी थी और उसके हाथ में मौजूद कांच का टुकड़ा फ्रांसिस की बॉडी में घुस चुका था। इससे फ्रांसिस की भी मौत हो गई थी। इसके बाद लिया फूट फूट करके रोने लगी। तभी अचानक से मेन दरवाजा खुला। बाहर पैसों से भरा हुआ एक बैग भी रखा हुआ था। बाहर निकल कर के उसने जैसे ही बैग उठाया, उसने देखा कि वो घर के दूसरे हिस्से में आ गई थी, जहां पहले से ही 4 विनर पैसों से भरा हुआ बैग लिए हुए बैठे थे। उन्हें देख कर के लिया समझ गई कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ, अब इन्हें भी मारना होगा। और इसी सीन के साथ ही शानदार मूवी हाउस ऑफ 9 खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।